किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार देवांगन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। किसान भाइयों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है कि धान की फसल काटने के पश्चात हमारे खेतों में बहुत अधिक मात्रा में फसल अवशेष बचे होते हैं, उसका हम प्रबंधन कैसे करें। जैसे सबसे आसान तरीका इसका प्रबंधन का है कि किसान भाई इसको पराली को जला देते हैं। जलाने से मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ फसल उत्पादकता में बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हमारे वातावरण पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वयं के स्वास्थ्य पे, पौधों के स्वास्थ्य पे, जीव जंतु के स्वास्थ्य पे। इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान भाई इसका नियंत्रण जो है, जलाने के अतिरिक्त इसका फसल अवशेष किस प्रकार नियंत्रण करें कम से कम लागत पे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप हार्वेस्टर के माध्यम से या थ्रेसर के माध्यम से जब धान की फसल की कटाई करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में जब ये पैरा रहता है, इस पैरा को आपको सड़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप रबी की फसल नहीं लगा रहे हैं तो इसमें क्या करें कि वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें। वेस्ट डिकम्पोजर 20 रुपये का एक डब्बा होता है। इसको 200 लीटर पानी में घोल के, गोबर के साथ घोल के आप जो होते हैं खेत में 200 लीटर पानी को मग की सहायता से पूरे खेत में छिड़क दीजिए। लगभग 25 से 30 दिन में ये पूरा का पूरा पैरा सड़ जाएगा छिड़कने के पश्चात वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। उसके पश्चात आप 2 से 3 बार उसको अच्छे से खेत में जुताई करके मिला दीजिए, जिससे ये क्या होता है, पूर्ण रूप से सड़ जाएगा। यदि आप धान के तुरंत पश्चात कोई दूसरी फसल लगा रहे हैं और रबी की फसल लगा रहे हैं, रबी की फसल काटने के पश्चात सोयाबीन का रबी की फसल काटने के पश्चात यदि गेहूं की वहाँ पे खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में है, उसमें फसल अवशेष बहुत अधिक मात्रा में, इसको भी आप वेस्ट डिकम्पोजर और ट्राइकोडर्मा का संयुक्त घोल बनाएं और संयुक्त घोल बनाने के पश्चात खेतों में छिड़काव करें। यदि आपको लगता है कि बहुत अधिक मात्रा में फसल अवशेष बचा हुआ है जो 25 से 30 दिन में नहीं सड़ पा रहा है, तो वेस्ट डिकम्पोजर ट्राइकोडर्मा के घोल को पुनः खेत में 20 दिन बाद डालें। ये धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ करेगा और सड़ने के बाद जब पूर्ण रूप से सड़ जाए तो खेत को जुताई कर दे। यही फसल अवशेष जो होता है बाद में मिट्टी की भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, जो आने वाले दूसरे और तीसरे साल में आपके खेत के में फसल उत्पादन को प्रति एकड़ 2 से 3 कुंटल बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग करेगा। तो हमारा आपसे यही सलाह है कि इन फसल अवशेष को जलाने के बजाय बहुत ही कम लागत पे 20 से 25 रुपये खर्च करके आप कम लागत पे फसल अवशेष का उचित प्रबंधन करें, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य बना रहे और फसल उत्पादकता में वृद्धि हो और वातावरण को भी कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद।